नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसकेडी एग्रीकल्चर पर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में अपना टॉपिक है, जब मक्का की फसल जब 15 से 20 दिन की हो जाती है तो उस समय हमें क्या क्या काम करने चाहिए मक्का के अंदर। तो इसकी जानकारी आपको आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो किसान भाइयों, जो मक्का का पौधा होता है वो कितना प्रोडक्शन देगा, ये उसके शुरुआती अवस्था में के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शुरुआती अवस्था में पौधा किस प्रकार से वो ग्रोथ कर रहा है, किस प्रकार से आप उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं और आपने उसमें खरपतवार किस प्रकार से नियंत्रण किया, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप शुरुआती अवस्था में पौधा कमज़ोर रहता है तो उसमें कि आपको बाद में जाके आप चाहे इसमें कितनी भी खुराक डाल दो, आपको उतना प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। जिस प्रकार वैसे होता है कि जब कोई एक बच्चा होता है तो उसको आप बचपन में जो छोटी अवस्था में यानी कि जब 1-2 साल का रहता है तब वो अच्छा उसको न्यूट्रिशन या जो भी खाना पानी नहीं मिलता है तो उसके बाद में बच्चा कमज़ोर रहता है। उसी प्रकार से हर एक पौधे का जो भी प्रोडक्शन का डिपेंड करता है उसके शुरुआती अवस्था में। तो किसान भाइयों, मक्का का जो 15 से 20 दिन की हो जाती है तो उस समय आपको क्या क्या काम करने चाहिए। तो इसमें आपको 2-3 काम होते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी के ऊपर मक्का का प्रोडक्शन निर्भर करता है। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें तो जब मक्का की फसल 15 से 20 दिन के बीच की हो जाती है, जो आप अभी देख रहे हैं ये लगभग हो चुकी है। इस स्टेज में अगर हो जाती है तो इसका सबसे पहले तो आपको एक काम ये कर लेना है कि अगर इस समय जो इसमें अगर आपको इस प्रकार से खरपतवार दिख रहे हैं और बारिश अगर नहीं आ रही है तो आप इसमें अगर खरपतवार दिख रहे हैं तो सबसे पहले तो इन खरपतवारों को आपको कंट्रोल करना होता है। अगर आप कंट्रोल करने के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं। एक तो इसमें आप अगर इस प्रकार से बारिश में आपको खींच पड़ रही है तो आप इसमें करपा चला सकते हैं, और अगर बारिश में खींच नहीं मिल रही है तो आप इसमें कोई भी हेर्बिसाइड यूज करके ये खरपतवारों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा किसान भाइयों, जो दूसरा जो काम होता है जो कि इसमें सबसे मुख्य होता है कि जो मक्का का इस प्रकार से बोसे के साथ सीडल से बुआई करते हैं तो उसमें जो पौधे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें सबसे मुख्य काम ये होता है कि पौधे से पौधे की दूरी आपको करना ज़रूरी होता है। अगर आपको लाइन में पौधे एक्स्ट्रा है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो इनमें से पौधे को उखाड़ना पड़ता है, तब जाके एक एक पौधा रहता है। तो इस प्रकार से आपको पौधे से पौधे की दूरी करना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये इस प्रकार से अगर पौधे रहते हैं तो मक्का का जो पौधा एक जैसा रहता है और जो भुट्टे की साइज़ भी आपको एक जैसी देखने को मिलती है। इस प्रकार से आपको पौधे से पौधे की दूरी कर लेना है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि इसमें आपको अगर खरपतवार कंट्रोल कर लिए और आपने पौधे से पौधे की दूरी बराबर कर ली तो तीसरी में आप इसमें खाद देना ज़रूरी होता है। जब अगर पहली अवस्था में ये खाद देना है तो किसान भाइयों, खाद बहुत से किसान लोग लिमिट से ज़्यादा दे देते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो अगर आप 15 से 20 दिन की फसल के बाद अगर आप खाद दे रहे हैं तो आपको मात्र 20 से 25 किलो यूरिया लेना है, और उसके साथ में आप इसमें जिंक भी मिला सकते हैं। वो जिंक में किसान भाइयों, मक्का की जो फसल होती है उसमें जिंक काफ़ी अहम योगदान निभाता है, जिसके कारण जो मक्का का पौधा और जो दाना होता है वो काफ़ी मजबूत और जो चमकीला और ठोस होता है, जिसके कारण वज़न बढ़ता है। तो जो मक्का का प्रोडक्शन आपको 1-1.5-2 कुंटल ज़्यादा देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, ये जो 3 काम है, अगर आपकी मक्का की फसल इस समय 15 से 20 दिन के बीच की हो चुकी है तो सबसे पहले आप ये 3 काम अवश्य करें। इसी के ऊपर ही आपका जो मक्का का प्रोडक्शन डिपेंड करता है। अगर आपने ये 3 काम सही समय पर कर लिए तो आपका मक्का का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा आप इससे निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम इस चैनल पर खेती संबंधित वीडियो अपडेट करते रहते हैं, जिनकी जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।